आप लोग की भागीदारी भी सुनिश्चित होना चाहिए। तो मैं पढ़ के पूरी बात बता दे रहा हूं। गई शिक्षा कोमा में। कोमा का मतलब समझते हैं ना कि व्यक्ति अब वापस आने की संभावना नहीं है। उसे बचाने के लिए अब भीमसेना जमीन पे आने वाला है। आने वाला। जब आप समर्थन देंगे तब। और समर्थन ये झूठे नहीं। अब मैं खटने वाला नहीं हूं भाई, देखिए मैं थक गया हूं। तो मैंने जब इस पे सर्च किया कि मैं एक आम नागरिक हूं और आम आदमी की आवाज बड़ी कमजोर होती है, फिर भी मैंने डॉक्टर भीमराव सामाजिक सेवा समिति भीमसेना के माध्यम से एक सरल भाषा में आप लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयत्न करने जा रहा हूं। क्योंकि भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए सरकार उस शिक्षा को मजबूती प्रदान करने में लगी है, परंतु किसी भी कार्य की मजबूती उसके आधार व बेसिक शिक्षा पर निर्भर होती है। बेसिक शिक्षा आप समझ रहे हैं, 2 दूनी 4 होती है। उस शिक्षा की मजबूती भी बेसिक शिक्षा पर निर्भर है। मैं कोमा में शिक्षा के तहत बेसिक शिक्षा की समस्याओं को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। सरकारी स्कूलों की चरमराती व्यवस्था के कारण ही प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिला। गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मालवीय आज अनेक संतों ने अकेले ही लोगों को अपने उपदेशों एवं कार्यों से लोगों को जागरूक और शिक्षित बनाने के लिए संस्था के साथ व्यक्ति विशेष प्रयत्न भी साकार हुए हैं। हमारे देश की अधिकांश आबादी निम्न मध्यम वर्ग की है, परंतु स्कूल खोलने के लिए सरकार से मान्यता पाने हेतु सरकारी मानक अमीरों के हिसाब से बनाए गए हैं। कभी हमारी संस्कृति में गुरुकुल पद्धति से शिक्षा ग्रहण करना गौरव की बात हुआ करती थी। फिर आज शिक्षा का सूचक पक्की इमारत आज ही क्यों? देश की बेसिक शिक्षा को कोमा से जगाने के लिए केंद्र और प्रादेशिक सरकार को कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के स्थान को क्यों नारा में ही दफन कर दिया गया है? मैंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के अध्ययन के आधार पर देश की शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख किया है। हो सकता है कुछ प्रदेशों की बेसिक शिक्षा का स्तर मेरे विचारों से मेल न खाता हो, परंतु विभिन्न रीति रिवाजों और भाषा वाले हमारे देश के लोगों और राजनीतिज्ञों की मूल सोच लगभग एक जैसी ही है। राजनीतिज्ञों द्वारा चुनाव के समय 10वीं और 12वीं पास छात्राओं को नगद राशि, साइकिल, टैबलेट, लैपटॉप, स्कूटी आदि प्रकार के प्रलोभन देना आम बात हो गई है। शायद ये प्रलोभन चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न करता हो, परंतु किसी भी तरह के 10वीं 12वीं पास होकर इन प्रलोभन नकल माफियाओं को भी बढ़ावा देने का कारगर साबित हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए इन प्रलोभनों पर विराम यानी रोक लगाना होगा। राजनीतिकों को शिक्षा में प्रलोभनों के स्थान पर अच्छी शिक्षा देने का वादा करना होगा। आज जनपद मिर्जापुर, प्रयागराज, भदोही आदि जिलों के लगभग विश्व महिला दिवस के रूप में मैं यह निर्णय यानी आप सब निर्णय ले रहे हैं। आज जिले के लगभग 1 लाख गरीब परिवार के बच्चे और बच्चियां जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष की, उन्हीं के ग्राम पंचायतों में लगभग 20,000 इंटर BA पास शिक्षिकाओं द्वारा बेसिक शिक्षा मुहैया कराए जाने का निर्णय संगठन के कार्यकारिणी द्वारा लिया जा रहा है। क्या लिया जाए कि न लिया जाए? अब हम न बतिया, तू बतिया। और शिक्षिकाओं को जो मतलब पढ़ाएंगी शिक्षिकाओं को संस्था के द्वारा उचित प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा उनको, जिसमें 50% अभिभावकों और समाज का भागीदारी सुनिश्चित और सहयोग लिया जाएगा। मतलब अगर 50 रुपया संगठन की तरफ से सहयोग किया जा रहा है आपके बच्चे के लिए, तो क्या आप अपने बच्चे के लिए 50 रुपया सहयोग नहीं कर सकते हैं? बाकी संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यह मुहिम शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज डॉक्टर भीमराव सामाजिक सेवा समिति भीमसेना जो विश्व महिला दिवस समारोह के शुभ अवसर पर बियसड़ा मिर्जापुर कलम क्रांति यात्रा शुरू की जा रही है।
बेसिक शिक्षा और देश को मजबूत बनाने के लिए सभी लोग इस मुहिम को सफल बनाने के लिए साथ सहयोग की अपेक्षा और निवेदन करता हूं मैं। इसका मतलब अगर मैंने इस पे सर्च किया कि मेरा समाज अगर 50 रुपया केवल अगर अपने बच्चे के लिए शिक्षा पे सहयोग करेगा, बेसिक शिक्षा पे, तो मैं लमसम इन जिलों में 20,000 महिलाओं को मैं रोजगार देने का भी काम करूंगा। केवल 50 रुपए आप लोग सहयोग करिए। इसके लिए बाकायदा कार्यकारिणी बनाई गई है, जो इसके बाद जिला अध्यक्षों को सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएगी। जिला अध्यक्षों के माध्यम से सारी चीजें हो जाएगा। मैं इस पे पूर्ण रूप से चिंतन कर रहा हूं कि जब तक मेरी बेसिक शिक्षा मजबूत नहीं होगी तब तक हम कुछ करने वाले नहीं हैं। तो इस पे आप लोग चिंतन करिए, मंथन करिए और इस मुहिम को आप लोग आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिए और बड़े धैर्य पूर्वक आप लोगों ने सुना, और वही कार्य, वही रोना, वही धोना कल से मेरा शुरू हो जाएगा। कल यहाँ थाने तो कल वो थाने, कल यहाँ जिला तो कल वो जिला। तो मैं अपने कार्य से नहीं मुकर रहा हूं, लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, आप लोग भी अपने कार्यों से न मुकरिए। हमारी ताकत आप हैं, आपकी ताकत मैं हूं, और हम सबकी ताकत संविधान है। इसी बात को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम सेना, जय संविधान। हमारे तमाम कार्यकर्ता अभी उपस्थित हैं, जो अरुण कुमार गौतम जी बौड़ई से हैं। अरुण गौतम बौड़ई, आ जाइए भाई।